हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक जैन आपका स्वागत करता हूं माँ ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन समझा और आज हम बायो के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है सेल। तो आज हम सेल के डिस्कवरी के बारे में समझेंगे, किस प्रकार से सेल्स से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सारे डिफ्रेंशिएशन समझेंगे और उसके साथ ही हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में भी समझेंगे। तो ये काफ़ी लंबी क्लास चलने वाली क्योंकि टॉपिक जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसी टॉपिक से हमको कई सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल के बारे में जानने। अगर एक सेल की डेफिनेशन की बात करते हैं या प्रॉपर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो वो हमको मिलता है सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। इस सिंपल सी एक डेफिनेशन हमको मिलती है कि सेल क्या है, हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे स्ट्रक्चरल है और कैसे फंक्शन है। सबसे पहले तो हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे कि स्ट्रक्चरल मतलब क्या। तो हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल से ही शुरुआत होती है, या कहें कि पूरा स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है, वो डिपेंड करता है किस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, जिसका बेसिक स्टार्ट होता है कहाँ से, सेल से। अब ये सेल्स आपस में मिलते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका, टिश्यूज का। टिश्यूज आपस में मिलते हैं और वो फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन्स का। ऑर्गन्स मिलते हैं और बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को या किसी ऑर्गेनिज्म को। अब जरूरी नहीं है कि पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर हो हर जीव में, लेकिन जरूरी चीज़ क्या है कि उसमें या तो एक सेल हो या पूरा सिस्टम में से कोई पार्ट अपने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर एक बिल्डिंग की बात करते हैं तो जैसे कि बिल्डिंग में सबसे बेसिक यूनिट होती है ब्रिक। अभी ब्रिक्स आपस में मिलती है, वो फॉर्मेशन करती है किसका, वॉल का। वॉल्स आपस में मिलती है और वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, रूम का। रूम आपस में मिलते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लोर का। फ्लोर्स आपस में मिलते हैं और फॉर्मेशन होता है किसका, बिल्डिंग का। तो वैसे ही हम देख पाते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी हमको क्या मिलता है, एक पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर मिलता है और उसके बेस में कौन होता है हमेशा, तो सेल्स होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, सेल। अब दूसरी बात आती है फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेल में जितने भी काम है वो अल्टीमेटली कहाँ पे, या बॉडी में जितने भी काम है वो अल्टीमेटली कहाँ हो रहे हैं, सेल में। अब सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल में ही आप देखेंगे कि सेल के अंदर ही क्या होता है, सारी बेसिक जो फंक्शंस है वो हमको देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए एनर्जी फॉर्मेशन। एनर्जी फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पे होगा, तो हमारे सेल में होगा। ठीक है, एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो जनरली कहाँ होता है, हमारे सेल में ही होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है, तो हमारे सेल का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेल जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, ठीक है, लिपिड्स का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ बनती है, हमारे सेल में बनती है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ तक हमको चीज़ अगर क्लियर हुई हो तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली चीज सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे अगर छोटा एक हमको चीज याद रखना है तो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी है, सेल की डिस्कवरी या हु डिस्कवर्ड सेल, एक बहुत ही बेसिक सी चीज आ जाती है, किसने डिस्कवर किया था। तो ये डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हुक। ठीक है, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक। तो इसको याद रखिएगा अच्छे से कि डिस्कवर ऑफ सेल कौन है, रॉबर्ट हुक। कौन से ईयर में, 1665। 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि कैसे और कहाँ। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जब कॉर्क कैम्बियम पे काम कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे, कॉर्क कैम्बियम पे, तब उन्होंने पाया कि सेल में
एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ दिखता है जो कैसा दिखाई देता है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, और इसमें उनको कई सारी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी जो किसके जैसी दिख रही है, जेल के जैसी या सेल के जैसी। जेल को ये हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। तो यहाँ पे एक शब्द निकल के आया क्या कि सेल। तो पहला व्यक्ति जिसने इसके लिए सेल शब्द यूज किया वो था कौन, रॉबर्ट हुक, यानी डिस्कवरर ऑफ सेल। ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसी स्ट्रक्चर जब दिखाई देती है तो उसको हम बोल देते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो है वो हमको कहाँ दिखाई दिया था, यानी रॉबर्ट हुक को कहाँ दिखाई दिया था, कॉर्क में। कॉर्क जो एक पेड़ की छाल का निचला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क। तो कॉर्क कैम्बियम में इसकी खोज की थी किसने, हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने। कब, तो 1665 में। अब कॉर्क जो है वो कैसा हिस्सा है, ठीक है, कैसा हिस्सा है भैया, तो ये डेड हिस्सा है, ठीक है, मृत, किसी पौधे का मृत पार्ट है, डेड पार्ट है। अब किसी डेड पार्ट में सेल्स भी कौन किस टाइप के होंगे, तो डेड सेल्स होंगे। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेड सेल की खोज किसने की सबसे पहले। थोड़ा सा ट्विस्ट अगर दिया जाए इस क्वेश्चन को तो ऐसा भी दिया जा सकता है कि डेड सेल की खोज किसने की सबसे पहले, तो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गई हमारी बात डेड सेल। अब डेड सेल के अलावा दूसरी चीज आती है कि लिविंग सेल की खोज किसने की है। तो लिविंग सेल की खोज किसने की है, वो याद रखिएगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ईयर था इसके 9 साल बाद, ऐसे याद रखना है तो एक बेस ईयर लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो 9 साल बाद यानी 1674 में खोज की किसकी, डेट्स लिविंग सेल। अभी लिविंग सेल की जो खोज की इन्होंने, ये कहाँ की थी, तो पॉन्ड वाटर, ठीक है, कहाँ की थी, पॉन्ड वाटर, यानी तालाब के पानी में खोज की थी। तो इन्होंने जब देखा उसको माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इन्होंने पाया कि उसमें कोई मूवमेंट्स देखने को मिल रहा है, सेल में मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और उन मूवमेंट्स को देख के इन्होंने कहा कि भैया ये सेल तो है लेकिन ये कैसा सेल है, लिविंग सेल। अब इसी लिविंग सेल को बाद में नाम दिया गया क्या, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया नाम दिया गया। और ये नाम दिया था किसने, एहरेनबर्ग ने। ठीक है, किसने दिया था, एहरेनबर्ग ने नाम दिया था। कौन से ईयर में, तो 1679 में ये नाम दिया गया। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया की खोज अल्टीमेटली किसने की है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और ल्यूवेनहॉक ने जब इसकी खोज की तब उसको एक्चुअल में नाम इसका पता नहीं था, यानी उसने उस समय नामकरण नहीं किया था, नोमेनक्लेचर इसका नहीं हुआ था, बाद में नोमेनक्लेचर हुआ। और बाद में नोमेनक्लेचर किसने किया, तो इस लिविंग सेल को नाम क्या दिया गया, बैक्टीरिया, ठीक है। और किसने दिया, एहरेनबर्ग ने। कौन से ईयर में, 1679 में। तो यहां से हमको दिमाग में रखनी है चीजें कि ये हो जाती है पूरी कहानी किसकी, हमारे सेल के डिस्कवरी की। तो पहली बात, हु डिस्कवर्ड सेल, तो किसने डिस्कवर किया सेल को, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की है। और साथ ही साथ फिर पूछ लेगा हु डिस्कवर्ड डेड सेल, तो वो भी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। कहाँ की है, तो कहाँ की है, हमारे कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम में इसकी खोज की थी। तो इस वजह से हम क्या बोल देते हैं। और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने देखा था सेल का, तो वो भी किसने देखा, रॉबर्ट हुक। अब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, तो इसीलिए हम कुछ और चीजें भी यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि एक तो पहली आ जाती है स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल कही जाती है क्या, साइटोलॉजी, ठीक है, क्या कही जाती है, साइटोलॉजी। और जब रॉबर्ट हुक ने खोज की है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन, रॉबर्ट हुक, ठीक है, कौन है, रॉबर्ट हुक। इसको याद रखें कि रॉबर्ट हुक जो है वही क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। तो ये हो जाती कुछ चीजें हमारी किसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में। अब हम ये समझ लेते हैं कि सेल के आधार पे या ऑर्गेनिजम्स जो है
on the basis of cell, on the basis of सेल। कितने टाइप के हो जाते हैं? 2 टाइप। पहला हो जाता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा हो जाता है मल्टीसेल्यूलर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल मिले वो सब कौन हो जाते हैं? यूनिसेल्यूलर। और ऐसे सेल जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल मिले वो कौन हो जाते हैं? मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सभी क्या आ जाते हैं? वायरसेस। इसके अलावा प्रोटोजोआ, एमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सभी किसका एग्जाम्पल हो जाते हैं? यूनिसेल्यूलर का। और मल्टीसेल्यूलर की अगर बात करते हैं तो मल्टीसेल्यूलर में हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इंसान, है ना, जानवर सारे, प्लांट्स, ये सभी जो है वो एग्जाम्पल हो जाते हैं किसका? मल्टीसेल्यूलर का। अब यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है कि सेल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं कि सेल कितने टाइप के हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल कितनी मिल रही है अपने को? 2 टाइप। ठीक है, 2 टाइप कौन सी हो गई भाई साहब? पहली हो जाती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी हो जाती है कैसी? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरी हो जाती है यूकैरियोटिक। अब दोनों में डिफरेंस हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक। अब इस वर्ड को ही समझना है आपको। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है क्या? एंशिएंट। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे सारे सेल्स जिसमें एंशिएंट न्यूक्लियस मिलता है वो सभी कौन हो जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब एंशिएंट न्यूक्लियस मतलब क्या हुआ? यानी इसमें कोई भी फिक्स्ड हमको जगह पे न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, यानी इसके पास में मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता, साथ साथ न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो याद रखना कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स मतलब जिसमें आपको दोहरी झिल्ली मिल रही है ना, बाहर की जो कवरिंग होती है उसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है जनरली। तो ये मिसिंग होती है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। तो क्या इनका डीएनए और आरएनए, या सीधी सी बात करें कि जेनेटिक मटेरियल एक जगह पे होगा? तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है इसका? स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, फैला हुआ होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म। तो ये कुछ चीजें हो जाती है हमारी किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक के बारे में। अब एक दो चीजें और याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल याद रख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सारे सेल्स होते हैं उसके एग्जाम्पल कौन हो जाते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे किसके एग्जाम्पल होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जिसको हम कहते हैं, जो कि सबसे छोटा सेल है, तो वो भी एग्जाम्पल हो जाता है किसका? प्रोकैरियोटिक का। अब हम समझ लेते हैं यूकैरियोटिक को। यूकैरियोटिक में वही चीज की इस शब्द का भी अर्थ क्या है यहाँ पे? यू, और दूसरा शब्द क्या है यहाँ पे? कैरियोटिक। जिसमें यू का अर्थ होता है क्या? मॉडर्न, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। यानी ऐसे सारे सेल्स जिसमें मॉडर्न टाइप का न्यूक्लियस मिलता है वो सभी कौन हो जाते हैं? यूकैरियोटिक। मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा इसमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमको कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में।
ठीक है, यानी डीएनए आरएनए जो भी है वो कहाँ मिलने वाला है हमको, न्यूक्लियस में। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास में कौन से होंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये इनमें हमको कौन से टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल, अमीबा, पैरामीशियम, इनमें भी हमको कौन से टाइप के सेल मिल रहे हैं, तो यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये हमको दोनों मिलते हैं, सिंगल सेलुलर में भी मिलते हैं, मल्टी सेलुलर में भी मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक केवल किस में मिलेंगे, सिंगल सेलुलर में। अब खास बात यह है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उन सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हमेशा कितना होगा, 1। यानी जो भी जीव है उन सभी में आपको क्रोमोसोम का नंबर कितना मिलना है, 1 मिलना है, ठीक है। ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में बिठा के रख लेना कि अगर एग्जाम्पल के लिए आपसे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स का नंबर पूछा जाए तो कितने होते हैं, केवल 1, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक में ये ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इसी के कारण उसमें वेरिएशंस हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट से ये सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं, समअप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है। सबसे पहले हमने समझा कि सेल क्या है, तो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, ठीक है। अब साथ ही साथ फिर हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में समझा कि सेल की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने इसको कहाँ खोजा था या कहाँ देखा था सबसे पहले, तो इसको कहाँ समझता था या कौन सी चीज़ में देखा था, तो कॉर्क में। कॉर्क में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और जब उसको देखा, सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था इसलिए ज़्यादा डिटेल में उसको देख नहीं पाए, तो उन्होंने उसमें पाया कि कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर दिखता है, और उस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के एक एक हिस्से को उन्होंने नाम दिया क्या, सेल। अब ये सेल जो था ये किस टाइप का सेल था, डेड सेल, तो इसलिए हम कह देते हैं कि डेड सेल की खोज किसने की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है। साथ ही लिविंग सेल की अगर बात करते हैं तो लिविंग सेल की खोज किसने की है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने, और ये कब किया गया है, 1674 में। अब इसके बाद में इसी लिविंग सेल को 1679 में नाम दिया गया एहरेनबर्ग के द्वारा, नाम क्या दिया गया, बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से खोज हो गई किसकी, बैक्टीरिया की। फिर हमने समझा कि ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हो सकते हैं, सेल की बेसिस पे या नंबर ऑफ सेल्स पे। तो जिस ऑर्गेनिज्म में हमको केवल एक सेल मिलेगा वो सभी कौन से हो जाएंगे, यूनिसेल्युलर हो जाएंगे, है ना, यानी सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे। और दूसरा टाइप हो जाता है हमारे पास में कौन सा, मल्टी सेल्युलर, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हमको मिलते हैं, तो वो सारे कौन से टाइप के हो जाते हैं, मल्टी सेल्युलर सेल्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ अपने को दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद फिर हमने समझा कि सेल के टाइप कितने होते हैं, तो सेल 2 टाइप के हम जनरली उनके ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं। पहला हो जाता है कौन सा, तो प्रोकैरियोटिक, और दूसरा कौन सा हो जाता है, यूकैरियोटिक, जिसमें हमने समझा कि प्रोकैरियोटिक का अर्थ क्या हुआ, एंशिएंट न्यूक्लियस वाले सारे सेल्स, और यूकैरियोटिक का क्या हुआ, मॉडर्न सेल्स, मॉडर्न न्यूक्लियस वाले सारे सेल्स। और इनमें खास बात क्या है कि प्रोकैरियोटिक में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड होता है कहाँ पे, तो साइटोप्लाज्म में। और दूसरी चीज हमने समझी कि यूकैरियोटिक में ये कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस के अंदर। यानी यूकैरियोटिक में हमको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सभी कैसे हैं, मेम्ब्रेनस बाउंड, है ना, मेम्ब्रेनस है या डबल मेम्ब्रेनस है जनरली। और अगर यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको कोई मेम्ब्रेनस ऐसा ऑर्गेनेल मिलता नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेनस कुछ मिल सकते हैं, जैसे कि राइबोसोम या फिर कुछ ऐसे सिंपल कोई से ऑर्गेनेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी बात किसकी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, और साथ ही डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो ये हमारा कंप्लीट होता है एक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, और उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि सेल में कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और वहाँ हम समझेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस के बारे में। तो ये चीज़ आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी काफ़ी अच्छे से, ताकि ये हमको अगली क्लासेस में काम आए। और यहाँ से याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।